इंडियन एक्सप्रेस की एक खोजी रिपोर्ट ने ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण कोटा में घोषित कल्याणकारी उद्देश्यों और जो सिविल सेवा परीक्षा 2025 में उत्तीर्ण करने वाले कई उम्मीदवारों को सामाजिक आर्थिक प्रोफाइल के बीच एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक अंतर का खुलासा किया है। इसमें इंडियन एक्सप्रेस ने 2025 में चयनित 958 उम्मीदवारों में से 10% ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत जो 104 उम्मीदवार है उनको सोशल मीडिया, कोचिंग, रजिस्ट्री, संस्थागत ट्रैकिंग के माध्यम से जांच की। जांच में जो पाया है वो इस प्रकार है कि इसमें से लगभग प्रीमियम सिविल सेवा कोचिंग तक पहुंच है 67 उम्मीदवारों की। अब जिनमें देखा जाए तो लगभग 2.5 लाख तक का क्या है वार्षिक शुल्क है। यानी कुल मिलाकर आप बोल सकते हैं कि 104 उम्मीदवारों में से 84 ने औपचारिक या निजी कोचिंग नेटवर्क का उपयोग किया। उच्च लागत निजी स्कूली शिक्षक भी पृष्ठभूमि है। इसमें कम से कम 46 उम्मीदवार ऐसे हैं यानी 44% जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर और लखनऊ, जयपुर, रायपुर जैसे मतलब राजधानी में स्थित जो प्रसिद्ध निजी स्कूल है वहां से अपनी शिक्षा पूरी की है। देखा जाए तो वहां वार्षिक शुल्क जो है लगभग 45,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की लगभग आती है। नेक्स्ट है कि वाणिज्य और व्यावसायिक पारिवारिक समर्थन। देखा जाए तो कम से कम 28 उम्मीदवार ऐसे हैं यानी 26% जिनके माता पिता के पास एनसीआर, राज्य की राजधानी, जिला प्रमुखों में कपड़ा व्यापार, इस्पात निर्माण, मिठाई, खुदरा दुकानों सहित सक्रिय व्यवसाय है। अगर आगे हम देखें तो पूर्व उच्च वेतन भोगी कॉर्पोरेट सेक्टर में रोजगार कम से कम 10 उम्मीदवार ऐसे हैं यानी 9.6%। बहुराष्ट्रीय निगमों, बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी या निर्माण कंपनियों में निजी क्षेत्र में कार्यरत है। यूपीएससी की बहुवार्षिक तैयारी शुरू करने से पहले पर्याप्त कॉर्पोरेट में वेतन प्राप्त कर रहे थे। विशिष्ट संस्थानों द्वारा प्राप्त स्नातक प्रमाण पत्र कम से कम 14 उम्मीदवार ऐसे हैं जो प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी से स्नातक है या स्नातकोत्तर हैं। 3 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी, 27 जो है दिल्ली विश्वविद्यालय डीयू और 3 जेएनयू से हैं। योग्यता प्राप्त करने वाले क्षेत्रों का संकेंद्रण यानी 104 जो सफल ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार है मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश 25 है, बिहार से 17 है, मध्य प्रदेश से 14 है, हरियाणा से 9 है और राजस्थान से 8 है। अगर हम ईडब्ल्यूएस के इतिहास की बात करते हैं तो भारत सरकार द्वारा जनवरी 2019 में ईडब्ल्यूएस के रूप में कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस आरक्षण ढांचा लागू किया गया। 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत ये सब हुआ था। ऐतिहासिक संशोधन ने अनुच्छेद 15(6), 16(6) भारत के संविधान में एक ऐसा प्रावधान जोड़ा गया जो राज्य को आर्थिक रूप से वंचित नागरिकों के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों और प्रारंभिक सामाजिक सार्वजनिक रोजगार है उसकी नियुक्तियों में 10% तक आरक्षण प्रदान करने का सक्षम बनाता है, जो किसी भी पूर्व मौजूदा आरक्षण श्रेणी से संबंधित नहीं है। पात्रता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार के परिवार का कुल जो है वार्षिक आय निम्न से कम होनी चाहिए, जैसे 8 लाख कृषि भूमि के स्वामित्व, आवासीय फ्लैटों के आकार, शहरी भूखंडों के स्वामी संबंधी विशेष परिचालन अपवादों के अधीन है। ईडब्ल्यूएस की संरचना की आवश्यकता क्यों पड़ी थी? कारण यह था कि समान श्रेणी के जो गरीब थे उनके कानूनी सुरक्षा का जाल प्रदान करना, यानी यह कोटा सुनिश्चित करता है कि समान वर्ग से संबंधित संरचना में जो हाशिए रूप से यानी जो गरीब हैं उनको सार्वजनिक अवसरों में समान पहुंच प्राप्त हो। कल्याणकारी योजनाओं का ध्यान आर्थिक रूप से वंचित लोगों की ओर स्थानांतरित करना, यानी जो भी सरकार की जो कल्याणकारी योजना है वो भी उनकी पहुंच भी उन तक पहुंचे, यानी सकारात्मक कार्रवाई के लिए वैध कानून संकेत के रूप में प्राप्त करता है। भारत की अगर पारंपरिक जाति आधारित आरक्षण नीति का ये पूरक देखे तो माना जाएगा। शैक्षिक और रोजगार संबंधी असमानताओं को कम करना, यह नीति उन निम्न आय वाले परिवारों के लिए उच्च शिक्षा सिविल सेवाओं द्वारा के द्वार खोलती है जो प्रीमियम जो है शैक्षिक सामग्री का खर्च वहन नहीं कर सकते। ग्रामीण और कृषि परिवार पर वित्तीय दबाव कम करता है, यानी कोटा प्रणाली छोटे पैमाने के किसानों और कृषि मजदूरों के बच्चों के लिए सामाजिक उन्नति की दिशा में एक महत्वपूर्ण मार्ग प्रदान करती है। विस्तार करना समावेशी विकास का दायरा, यह सुनिश्चित करके कि सबका साथ सबका विकास के जो संवैधानिक वादे को संस्थागत रूप देने में मदद करता है कि कोई भी कमजोर समूह राज्य की सामाजिक सुरक्षा छत्र छाया से पूरी तरह बाहर न रह जाए। अगर ईडब्ल्यूएस फ्रेमवर्क से जुड़ी हम चुनौतियों की बात करते हैं तो इस प्रकार है कि आय की पात्रता की सीमा का अत्यधिक व्यापक होना, यानी सकल परिवार आय की सीमा 8 लाख रुपए प्रति वर्ष निर्धारित करने से मानदंड बहुत व्यापक हो जाता है, जिससे मध्यम आय वाले परिवार सीधे तौर पर घोर गरीबी में रहने वाले परिवारों से सीधे प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं। कमजोर जमीनी सत्यापन और ऊंची जात पहचान, देखा जाए तो स्थानीय प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकरण अक्सर संपत्ति का गहन ऑडिट किए बिना स्व घोषणाओं और बुनियादी आयकर रिटर्न पर भरोसा करते हैं। धनी उम्मीदवारों द्वारा लाभों का एकाधिकार करना, यानी धनी जो समान वर्ग के व्यक्ति हैं जो निजी स्कूलों और उच्च स्तरीय कोचिंग का खर्च वहन कर सकते हैं, वे वास्तव में वंचित उम्मीदवारों के पीछे धकेल सकते हैं।
उच्च कई वर्षों तक चलने वाली यूपीएससी तैयारियों का वित्तीय बोझ। नई दिल्ली जैसे महंगे केंद्रों में कई वर्षों तक चलने वाली तैयारी चक्रों को बनाए रखने की क्षमता वित्तीय स्थिरता के ऐसे स्तर को इंगित करती है जो आर्थिक कमजोरी और कोटा के मूल उद्देश्य के विपरीत है। रियल टाइम एसेट ट्रैकिंग इंटीग्रेशन का अभाव, राजस्व विभागों के पास सीमा पार संपत्ति स्वामित्व, शहरी फ्लैटों, औपचारिक व्यवसायिक राजस्व को सत्यापित करने के लिए एकीकृत डिजिटल रजिस्ट्री का अभाव है, जिससे अनुपालन में खामियां पैदा होती है। अब इन सब से आगे बढ़ने का हमारे पास रास्ता क्या है? तो आगे बढ़ने का रास्ता ये है कि आय पात्रता सीमा को युक्ति संगत बनाना या कम करना। आरक्षण का लक्ष्य वास्तव में गरीब परिवारों तक पहुंच सके, इसके लिए वार्षिक पारिवारिक आय में मापदंड का मूल्यांकन करें, इसके वर्तमान 8 लाख के आधार की सीमा से नीचे लाएं। सत्यापन के लिए कठोर उचित परिश्रम को अनिवार्य बनाना, यानी स्थानीय राजस्व अधिकारियों को निर्देश दे कि साधारण व स्व घोषणा से आगे बढ़कर आय प्रमाण पत्र जारी करने से पहले पारिवारिक संपत्ति और जीवन शैली संकेतों का गहन क्षेत्र सत्यापन करें। आय का जो एकीकरण का केंद्रीय डेटाबेस में डेटा, मतलब अपात्र आवेदकों को स्वचालित रूप से चिन्हित करने के लिए ईडब्ल्यूएस आवेदनों को सीधे आयकर विभाग, ईपीएफओ रजिस्ट्रियों और कॉर्पोरेट पेरोल डेटाबेस से लिंक करें। सीमा पार परिसंपत्तियों के लिए एक केंद्रीकृत रजिस्ट्री की स्थापना, राज्यों में एक जो एकीकृत डिजिटल संपत्ति और भूमि ट्रैकिंग नेटवर्क बनाए ताकि उनमें छिपी हुई शहरी अचल संपत्तियों की पहचान की जा सके। ईडब्ल्यूएस मानदंडों का उल्लंघन करती जो ईडब्ल्यूएस मानदंडों का उल्लंघन करती है। विभाग के भीतर समीक्षा समिति का गठन, कार्मिक और जो प्रशिक्षण विभाग है डीओपीटी है को ईडब्ल्यूएस चयन प्रोफाइल का वार्षिक ऑडिट करके और संपत्ति स्वामित्व नियमों के गतिशील रूप से समायोजित करने के लिए एक विशेषज्ञ पैनल को गठित करना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं कि बुनियादी आय जो है संबंधित स्व घोषणा पर निर्भर रहना चाहिए। जमीनी स्तर पर संपत्ति का कठोर सत्यापन न करना इस सकारात्मक कार्रवाई नीति के मूल उद्देश्य को कमजोर करने का जोखिम पैदा करता है। अंततः ईडब्ल्यूएस आरक्षण की अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए राज्य की सख्त उचित पारिश्रमिक लागू करना होगा, पात्रता नियमों को अपडेट करना होगा ताकि सुनिश्चित कर सके कि सबसे कमजोर नागरिकों को वास्तविक न्याय